जय श्री सीताराम। बुध महाराज 31 मार्च को 31 मार्च 2023 को मेष राशि में गए थे। बुध महाराज का राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए हुआ था। अब 31 मार्च से लेकर के 7 जून तक बुध देवता ने, बुध महाराज ने मेष राशि में रहना है। लेकिन अब वो जो रह रहे हैं वो बिल्कुल सीधी चाल के साथ नहीं रह पा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। मतलब उठा पटक कहीं ना कहीं बुध देवता के साथ चल रही है। 21 अप्रैल को 31 मार्च को मेष राशि में बुध महाराज आए, लेकिन 21 अप्रैल 2023 को बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। और 21 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक बुध देवता ने मेष राशि में ही लेकिन वक्री रहना है। 15 मई को ये फिर मार्गी हो जाएंगे और फिर 7 जून, जैसे मैंने कहा कि 7 जून तक मेष राशि में रह करके फिर 7 जून के बाद वृषभ राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं 21 अप्रैल 21 ऑफ अप्रैल से 15 मई 15 ऑफ मई तक बुध महाराज जो हैं वो मेष राशि में ही लेकिन वक्री रहेंगे। तो इसका आप सभी पर क्या असर और क्या प्रभाव होगा, इस बारे में। तो मेष राशि जो है ना, वो बुध महाराज की शत्रु राशि है। भाई आप सभी को पता ही होगा, मेष राशि मंगल देवता की राशि है और मंगल देवता बुध महाराज के शत्रु हैं। तो कई बार शत्रु राशियों में जब कोई ग्रह आते हैं तो बहुत सारे लोग डर ही जाते हैं कि भाई शत्रु राशि में आ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ही कोई ग्रह शत्रु राशि में आए तो खराब ही फल देंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार वक्री नाम सुनते हैं तो डर लगता है, भाई ये ग्रह वक्री होने वाला है, वाह जी वाह, मतलब अब तो जो है ये अपना कमाल दिखा, इन द सेंस कि ये अब तो जो है वो बम फोड़ेगा, अब ये जो है वो दिक्कत पैदा करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। वक्री होने का मतलब ये होता है कि वो ग्रह ताकतवर हो गया। अब यदि ताकतवर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं यदि कहूं कि हमारे देश के जो जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, वो ताकतवर हैं, तो ताकतवर है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये कहूं, अभी आतिक अहमद का बहुत केस इन दिनों चल रहा है। आतिक अहमद, आतंकवादी ही बोल दीजिए उस इंसान को, तो वो आतिक अहमद बहुत ताकतवर था। अब ये नेगेटिव बात है। तो ताकतवर शब्द नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव उस शब्द को बना देता है। तो बुध महाराज किस राशि के लिए कहां पर अपने खराब फल दे रहे हैं और कहां पर अपने अच्छे फल दे रहे हैं, इस बात को समझिए। और वो हो सकता है अच्छे फल मैंने कहे तो और ज्यादा अच्छे फल दे दें, और खराब फल मैंने कहे तो और ज्यादा खराब फल उसके दे दें। ये चीज हो सकती है। चलिए, अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखिए, मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। मतलब इसका ये कि यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई जरूरी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का, अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाना ही चाहिए। उसके बाद में आपको कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए, या कोई महत्वपूर्ण, यदि अपने जीवन में कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं या कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपने जीवन के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, तो अपनी कुंडली का विवेचन करवा करके ही आपने आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आप रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं और कुछ बहुत खास कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इन जनरल आप यदि जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इन राशिफलों को देख सकते हैं। आप कहीं पर भी देखो, ऐसा नहीं मैं अपने दिए गए राशिफल के बारे में बात कर रहा हूं, ये कहीं पर भी आप सुने, कहीं पर भी पढ़ें, इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर ही माने राशिफलों को। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर बुध देवता का वक्री होना, मेष राशि अपनी शत्रु राशि में वक्री होना क्या प्रभाव लेकर के आया है। बुध देवता का ये राशि परिवर्तन क्या फल लेकर, राशि परिवर्तन तो क्या टेक्निकली नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो समय है क्या राशिफल आपके लिए लेकर के आया है, मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। मेष राशि वालों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों, देखो, ये वक्त ना डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रांग करेगा। आपको और ज्यादा
सोचने की, समझने की शक्ति देगा। ये वक्त और ज्यादा आपको पावरफुल करेगा। ये वक्त और ज्यादा आपको सफलता दिलवाएगा। हाँ, मेहनत करवाएगा। कई बार हो सकता है कि मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो। हाँ, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थितियां भी हो सकती हैं। लेकिन मैं ये भी आपसे कहूंगा कि जो भी हो, आपके लिए ये समय आपको और ज्यादा उन्नति करवाने वाला, और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला, और ज्यादा कुछ नया दिलवाने वाला रहेगा। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ रही है, प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, तो वक्त खराब है, तो ऐसा मत सोचिए। मेहनत, भागदौड़, प्रेशर आने दीजिए, लेकिन उसके बदले में आपको जो मिल रहा है वो कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता करने की यहाँ पर बात नहीं है। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। मेहनत, निसंदेह मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, मेहनत किए बिना क्या ही मिलता है। लेकिन मेहनत कीजिए और बिल्कुल सफल बनिए। मैं आपसे यहाँ पर मेष राशि वालों से ये कहूंगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, बड़ा लॉस हो सकता है पैसे में, तो इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आप यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे थे, किसी को पैसा उधार देने जा रहे हैं, कहीं किसी के बिजनेस में पैसा लगाने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से यदि आप ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं जिसमें पैसा लगता है और उस पैसे से और पैसा बनता है, तो ऐसा काम मत करिए। हाँ, आपका जो बिजनेस है, ऑलरेडी आप बिजनेस करते हैं, वहां के जो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स है, वो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे ना। लेकिन नए निवेश, नए बड़े निवेश आपको बिल्कुल भी इस समय नहीं करने हैं। वृषभ राशि वालों को इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना। आपको भाग दौड़ या मेहनत इस समय ज्यादा लग सकती है। आपको ये लग सकता है कि थोड़ा ज्यादा परेशान हो, किसी चीज को पाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही परेशान होना पड़ रहा है, ये लग सकता है। तो खर्चे का, लॉस का बस इस समय ध्यान रखना है। हालांकि आप ऑलरेडी जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जहाँ प्रोफेशनल आप जहां जुड़े हुए हैं, वहां से आपको इनकम, आय प्रॉपर आती रहेगी। ठीक है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा, भैया आपके लिए तो बहुत शानदार समय। भाई देखो, मिथुन राशि बुध महाराज की राशि है। हालांकि मेष राशि में बुध महाराज वक्री हो रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की राशि के लिए तो ढेर सारा लाभ लेकर के आ रहे हैं। लाभ ही लाभ है। मतलब आप जो सोचें और जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, जो आप मेहनत करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। हाँ देखो, मैंने एक बार ये कह दिया था कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। और फिर बहुत सारे सिरफिरे लोग होते हैं, तो तो उन्होंने कहा कि मैं अंबानी का घर चाहता हूँ। तो मैंने पहले तो हाथ ही जोड़ लिए उनके, और फिर मैंने एक बात कही कि भैया, जो चाहते हो वो मिलेगा, सही बात है, लेकिन आपको उसके काबिल होना है, आपको उसके लिए मेहनत करना है। क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए अंबानी घर पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं? तो क्या जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के आप काबिल हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी। ये मैं कह सकता हूँ। मिथुन राशि वालों के लिए भी वही वाली बात है कि आप जिसके काबिल हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, किसी और प्रकार का लाभ हो, वो आपको मिल जाएगा। तो लाभ के योग बहुत अच्छे दिखते हैं। खास तौर पर धन के योग, धन, आय, इनकम, प्राप्ति के योग मुझे ज्यादा अच्छे दिखते हैं। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग हैं। यदि लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, नौकरी लगेगी, बिजनेस शुरू करना चाहते थे, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रोफेशन शुरू करना चाहते हैं, प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि होने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। कर्क राशि वालों को मन में ना एक उत्साह लगेगा। हालांकि वो शांति नहीं रहेगी। शांति का मतलब ये कि पैसा कमाना कोई शांति वाली बात तो है नहीं है, है ना। कोई व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा कमाता है, वो व्यक्ति उतना अशांत है, भाई सीधी सी बात है। तो मन की अशांति तो हो सकती है, लेकिन धन का आगमन, पैसों का आगमन और मन का उत्साह, एक होती शांति और एक होता है चीजों को लेकर के उत्साहित होना। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो भी वो उत्साहित हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई रेसलर है, मान लीजिए कोई
फाइट कर रहा है, कंपटीशन में, कोई फाइटिंग के कंपटीशन में, तो वो जो है बिल्कुल उसका मन शांत तो नहीं होगा। शांत मतलब अब क्या मूव लेना है, किस प्रकार से ये करना है, कैसे करना है, ये ना आ जाए, वो ना, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलेगी। लेकिन वो उत्साहित तो हो सकता है ना कि मैं जीत जाऊंगा, मैं ऐसा करूं, मैं जीत जाऊंगा, अच्छा अच्छा पकड़ लेता हूँ, जीत जाऊंगा, है ना। तो मन की शांति भले ही ना आपको मिले, लेकिन धन का आगमन आपको यहाँ पर जरूर से देखने को मिल जाएगा कर्क राशि वालों को। ये एक चीज है। मन की शांति के लिए हर किसी को योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अध्यात्म में विश्वास रखना चाहिए, तो आपके मन की शांति भी मिल जाएगी। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, पहले यदि कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी तो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। आप जिस चीज के लिए इच्छुक हैं, जिस चीज की प्राप्ति आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए लाभ करवाने वाला है। हाँ, भागदौड़ होगी, मेहनत होगी, परिश्रम होगा, खपना पड़ेगा काम के लिए, परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन जो आपका लक्ष्य है, जो भी आप चाहते हैं बदले में, वो आपको मिलेगा। ऐसे भी मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये समय सफलता का है। मेहनत कीजिए और सफल बनिए, सिंपल सी इतनी सी बात है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक तौर पर यदि कहीं मतभेद या आर्गुमेंट्स बन रहे थे पहले, तो वो भी मुझे यहाँ पर खत्म होते हुए आपके लिए नजर आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। इसके अलावा यदि स्वास्थ्य, हेल्थ में कोई समस्या आपकी चल रही थी तो वो भी यहाँ पर मुझे आपके लिए ठीक होती हुई नजर आती है। तो सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। यदि आपकी राशि कन्या है तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और यदि कोई बड़ी या लंबी बीमारी है तो वो आपको ज्यादा तंग कर सकती है। इस समय बड़ी बीमारियों पर खासतौर पर आपको ज्यादा ध्यान देना। देखो, छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियां भी आपको तंग कर सकती हैं, परेशान कर सकती है, लेकिन यदि आपको डायबिटीज है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर इत्यादि कुछ है, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यहां पर है कन्या राशि वालों को। हालांकि आय की स्थिति, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आय की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है कन्या राशि वालों की, तो इसमें तो मुझे भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। लेकिन देखो क्या होता है ना, जब जब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके परिवार वाले भी तो दुखी रहेंगे ना, तो अपनी बीमारी पर, अपने स्वास्थ्य पर जरूर से आपको ध्यान देना है। बाकी तो भगवान की कृपा से कोई चिंता की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। भैया देखो, तुला राशि वालों के लिए एक शब्द कहूंगा, एक शब्द, एक एक वो एक शब्द है भाग्य वृद्धि। हाँ, आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बुध महाराज भाग्य में वृद्धि लेकर के आ रहे हैं। बुध महाराज भाग्य में वृद्धि लेकर के आएंगे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये समय आपको अच्छा, भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? भाग्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि आप जो चीज चाहते हैं, हाँ, वो चीज आपको मिले। अच्छा, जो चीज चाहते का मतलब ये है कि जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके आप खुद को काबिल समझते हैं। अब आपकी आपकी उम्र जो है वो 15 साल की और आप शादी करना चाहते हैं, तो अब आप काबिल नहीं है ना। तो जिसके आप काबिल हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो चीज आपको आसानी से मिल जाए, उसको कहते हैं भाग्य वृद्धि, है ना। तो आप मेहनत की, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप पाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें आप मेहनत कीजिए। मैं आपसे यहाँ पर ये कह सकता हूं कि आपकी मेहनत का फल बुध महाराज का वक्री होना आपको दे देगा। अब देखिए, बुध महाराज वक्री हो रहे हैं, हो सकता था आप डर रहे होंगे कि वक्री तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज होती है, लेकिन यहाँ तो आपके लिए पॉजिटिव बात मैंने कह दी। तो
आगे बढ़ा बुध महाराज तुला राशि वालों को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और ज्यादा सफल करने के लिए आ रहे हैं, तो चिंता करने की यहाँ पर आपके लिए कोई भी बात नहीं है, कोई भी कारण नहीं। हाँ, पढ़ाई में भी, लिखाई में भी, नौकरी में भी, व्यवसाय में भी, प्रोफेशन में भी, पारिवारिक स्थितियों में भी, धन में भी, स्वास्थ्य में भी, हर दृष्टिकोण से ये समय भाग्य वृद्धि कारक है। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, उसके पीछे पड़िए। ठीक है, चलिए तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भैया। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। चिंता तनाव की स्थिति वृश्चिक राशि वालों को ज्यादा बनेगी। ये वक्त मेंटली आपको तंग कर सकता है, चिंता में डाल सकता है, तनाव में डाल सकता है। आप बहुत ज्यादा सोचें, बहुत ज्यादा विचारें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसी चीज ना हो जाए। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ बन सकती है। लेकिन हाँ, ये बात भी मैं जरूर आपसे कहूंगा वृश्चिक राशि वालों से कि धन की स्थिति, आय की स्थिति, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और इनकम के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई, स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से ये समय बिल्कुल भी खराब नहीं है, उल्टा मैं कह रहा हूं अच्छा है। चलिए वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि आप ना और ज्यादा खुद को अच्छे डिसीजन वाला समझेंगे। मतलब आपको ये लगेगा कि अब मैं जो डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं वो सही जा रहे हैं। तो बात भी सही है, आपको डिसीजन लेना चाहिए। यदि आप लंबे वक्त से रुके हुए थे, यदि आप कुछ सोच रहे हैं, यदि कुछ विचार कर रहे हैं, तो ये वक्त आपको बैठने का नहीं है। ये वक्त विचार तो करने का है, डिसीजन तो लेने का है, लेकिन उस पर चलने का भी है। तो प्लानिंग्स बनाइए, अच्छी प्लानिंग्स बनाइए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और सोचने के बाद फिर चलिए। ये वक्त वैसा है, आपके बौद्धिक दृष्टिकोण से आपको और ज्यादा शार्प करने वाला है ये समय। तो ये एक बात है। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, आपने किसी प्रकार की एग्जाम दी हो या आप किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये समय आपको बहुत ज्यादा सफलता देने वाला है। या एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ये समय आपको बहुत ज्यादा सफलता देने वाला है धनुराशि वाले। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है, लेकिन ओवरऑल बौद्धिक दृष्टिकोण से, डिसीजन मेकिंग पावर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। तो अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और सोचिए जरूर, और चलिए भी। फिर उसमें सोच लिया लेकिन चलिए। ये धनु राशि की बात है। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, आपको लग सकता है कि मेरे शत्रु बन रहे हैं, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज मेरे बन रहे हैं। आपको लग सकता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसमें कोई रोक रहा है, कोई नहीं चाहता है, या किसी ने, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है ना, इसकी चुगली उसके माथे और उसकी चुगली अपने माथे, और इस प्रकार से पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं आप शिकार हो सकते हैं। मकर राशि यदि आपकी है तो पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं आप। तो इस बात का भी जरूर आप ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका जो परिवार है वो भी अच्छा रहेगा। आपके जो पुराने दोस्त हैं वो भी अच्छे, लेकिन नए दोस्त बनाने से थोड़ा सा या तो बचिए, और बना भी लेते हैं तो उन पर विश्वास मत कीजिए। नए लोगों पर विश्वास नहीं करना है। और यदि आपको लगता है आप ऐसी जगह पर हैं जहां पॉलिटिक्स हो सकती है, तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, चलिए मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपका ना डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इस समय आपका डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और आप जो भी सोचेंगे, आप जो भी विचारेंगे, आप जो भी प्लान करेंगे, वो आपके लिए बिल्कुल सटीक होगा। तो प्लान भी कीजिए और जमीन पर उस प्लान को रखिए, मतलब चलिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। आपके लिए इस समय की गई प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा फल दे देगी। ठीक है, अच्छा,
आय के इनकम के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा आपके पास दो प्लान आ जाए, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही सही प्लान हो। तो उसमें से यदि आपको लगता है कि मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपके अपनों मतलब जो आपकी उन्नति चाहते हैं, जो सचमुच में आप से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, या तो उनसे पूछिए कि मुझे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर उनसे पूछिए जो उस फील्ड के विशेषज्ञ हैं। तो जो भी आपकी फील्ड है उस फील्ड के विशेषज्ञ हो, है ना, या फिर एस्ट्रोलॉजर तो है ही, मैं तो बैठे ही हूं। चलिए, लेकिन हाँ, जो भी आप प्लानिंग करेंगे, जिस पर भी आप चलेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, मैं ये बात आपसे कह सकता हूं। ठीक है। और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, धन में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, ऑब्वियसली कामकाज में, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मीन राशि वाले यदि स्टूडेंट हैं, यदि कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम दे करके आए हैं, रिजल्ट की प्रतीक्षा में है, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और आपको कहीं ना कहीं लाभ दिलवाने वाला ये समय रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। बस क्या करना है, इस समय का फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठाते हैं? सो जाना है, आराम करना है, चिल करना है, नहीं, मेहनत करना है, मेहनत करना है, अच्छी प्लानिंग्स करना है, बड़ा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, धर्म के ग्रंथ किताबें पढ़ना है और सफल होना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर मीन राशि की बात की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बुध देवता का वक्री होना क्या प्रभाव डालेगा, इस बारे में मैंने आपको समझाया। 21 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का ये वक्त आप सभी के लिए कैसा होगा, ये मैंने आपको समझाया। वो किस आधार पर कैसा होगा, तो बुध देवता का मेष राशि में वक्री होने के आधार पर कैसा होगा, ये मैंने आपको समझाया। और भी दूसरे ग्रह भी कुंडली में होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कुंडली में होती हैं। तो यदि कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं या महत्वपूर्ण कोई प्लानिंग आपकी है, तो आपको अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।